दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसबीआई की तरफ से एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चों के लिए यह इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे और यह इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे के लिए करेंगे और यह आगे चलकर आपको 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम तैयार करके देगी। जी हाँ दोस्तों, बेटी की शादी के लिए अगर कर रहे हैं तो भी यह 1 करोड़ से ज्यादा की रकम आपको देगी, और अपने बच्चों के लिए अगर कर रहे हैं पढ़ाई के लिए शिक्षा के लिए, तो भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा का रकम तैयार करके देगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस प्लान के बारे में। यह प्लान एसबीआई की तरफ से लाया गया। जी हाँ दोस्तों, यह प्लान जो है एसबीआई की तरफ से लाया गया। एसबीआई की तरफ से यह प्लान लाया गया है। इसमें जो आपका जो यह प्लान जो शुरू किया गया था, इसका स्टार्ट का जो डेट है, स्टार्ट हुआ था यह 1 जनवरी 2013 को यह स्टार्ट हुआ था। 1 जनवरी 2013 से लेकर के अभी तक यह प्लान चल रहा है। या दोस्तों, इसमें जो इसका जो रिटर्न की बात करें, रिटर्न जो ये दिया है, रिटर्न की जो बात करते हैं, वो रिटर्न दिया है 23.08% CAGR। मतलब एक साल में 23% से भी ज्यादा का रिटर्न यह जो 2013 से अब तक दे रहा है। क्या दोस्तों, 23% से भी ज्यादा का रिटर्न यह सालाना दे रहा है अब तक। 2013 से लेकर 23 10 साल हो गया। 10 साल में यह 23% का रिटर्न दिया हर साल। तो दोस्तों, आप इसमें आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप कैसे 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम तैयार कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। अगर आप शुरू शुरू में एक एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1 लाख रुपया एक ही बार सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें हर महीने या हर साल करने की कोई जरूरत नहीं। एक बार सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, और इससे आपका जो बच्चे के लिए जो रकम बनेगी, आपके लिए भविष्य के लिए रिटायरमेंट के लिए जो रकम बनेगी, वो 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम बन जाएगी। तो चलिए कैसे बनेगी वो आपको हम बताते हैं। फर्स्ट ईयर में आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें, तो एक साल बाद, एक ईयर बाद जो आपका वैल्यू है 1 लाख रुपये, तो जो आप इन्वेस्ट किए हैं वो रहेगा, और प्लस इसमें 23,000 रुपये का वो मिल जाएगा आपको रिटर्न। तो टोटल हो जाएगा 1,23,000 रुपये का एक साल बाद आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। मतलब एक साल में आपका 23% का रिटर्न देगा। इसमें ज्यादा कम भी हो सकता है। मान लीजिए एक साल में 20% का रिटर्न दिया, अगले साल 25% दे दिया, 50% दे दिया, ऐसा भी होता है। तो ये मतलब CAGR मतलब एवरेज 23% से भी ज्यादा का रिटर्न ये दे रहा है अब तक। तो भविष्य में भी इसी के आधार पे हम जोड़ रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही रिटर्न देगा, और देता ही है। लगभग जो पिछले का रिटर्न होता है, लगभग थोड़ा बहुत का अंतर होता है, लेकिन लगभग वही रिटर्न मिलता ही है। तो एक साल बाद आपका रिटर्न 1,23,000 रुपये हो गया। उसी तरह से 2 साल बाद अगर आप कैलकुलेट करते हैं, 2 ईयर के बाद हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो तो 1 ही लाख रहेगा, क्योंकि अगले साल कुछ इन्वेस्ट नहीं करता है। इसमें 2 साल का जो रिटर्न है वो जोड़ना है। एक साल में 23,000 दिया, अगले साल में कितना देगा, तो अगले साल में जो 23,000 था उस पर भी आपको रिटर्न देगा। तो टोटल मिला के आपका 51,000 रुपये का, इसमें 51,000 रुपये का वो रिटर्न देगा। तो टोटल आपका हो जाएगा वैल्यू 2 साल बाद 1,51,000 रुपये हो जाएगा। 2 साल बाद, 2 साल में आपका एक जो पैसा है वो 1.5 गुना हो गया। यहाँ दोस्तों, 2 साल में ही अगर 1.5 गुना हो गया। अब 10 साल की बात करते हैं। 10 साल में देखिए कितना हो रहा है। 10 ईयर में इसका कैलकुलेट करते हैं। 10 ईयर बाद भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 ही लाख है। 1 लाख बस लगा के आपको भूल जाना है। 10 साल बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा, 10 साल में जो ये टोटल रिटर्न देगा 10 साल में जो रिटर्न ये दे रहा है, 10 साल में इसके 23% के हिसाब से जो रिटर्न है 6,92,000 रुपये का ये रिटर्न दे देगा आपको। 10 साल अगर आप 1 लाख लगा के छोड़ देते हैं, तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 7,92,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 10 साल बाद। 10 साल में ही अगर आपका पैसा कितना गुना हो गया, 7 गुना से भी ज्यादा, यानी लगभग 8 गुने के बराबर हो गया आपका पैसा। 10 साल अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10 साल छोड़ देते हैं, तो वो 7 गुना लगभग हो गया है। 7 गुना, 8 गुना, 8 गुना से थोड़ा सा ही कम है, तो 8 गुना मान लीजिए, 8 गुना हो गया है।
इसी तरह से अगर इसी प्रोसेस को आप लगातार करते रहते हैं तो कितने साल तक करेंगे तो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो आप अपने भविष्य बच्चे के लिए अगर कर रहे हैं तो बच्चे की शादी लगभग 22-23 साल के बाद ही होती है। तो अगर आप इसी प्रोसेस को 23 साल के लिए छोड़ देते हैं इसी में इन्वेस्टेड, तो 23 साल बाद देखते हैं आपको कितना रिटर्न ये देगा। 23 साल बाद आपको हम देख जो बता रहे हैं, देखिए 23 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, 23 साल बाद भी इन्वेस्टमेंट तो आपका जो रहेगा 23 साल बाद इन 23 ईयर बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो रहेगा 1 लाख रुपया ही रहेगा। प्लस इसमें इंटरेस्ट 23 साल में जो ये फंड इंटरेस्ट देगा जो 23% के हिसाब से जो जोड़ेंगे तो 1 करोड़ 15 लाख के लगभग रिटर्न ये देगा। 1 करोड़ 15 लाख का इसका रिटर्न होगा। तो टोटल जो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू हो जाएगा 23 साल बाद 1 करोड़ 16 लाख रुपया हो जाएगा। 1 करोड़ 16 लाख रुपया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बच्चों की शादी के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जान लीजिए इस फंड का नाम क्या है। इस फंड का नाम, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार अपना रिसर्च भी कर ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अपने भी पहले का रिटर्न चेक कर ले, जो भी इसमें रिसर्च करना हो वो कर लें तभी इन्वेस्ट करें। इस फंड का नाम आपको बताते हैं। इस फंड का नाम है, SBI की तरफ से यह है SBI स्मॉल कैप फंड। यह SBI की तरफ से SBI स्मॉल कैप फंड है जिसमें कि आप यह रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।